12 जून 2025 सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन ठीक दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जो लंदन जाने वाली थी, उसने ATC से उड़ने का ग्रीन सिग्नल मांगा और सिर्फ 5 मिनट बाद ATC को एक डरावना संदेश मिला। फिर जो हुआ वो रूह को हिला देने वाला था। वो फ्लाइट सीधे जाकर BJ मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल से टकरा गई और उस टक्कर में लगभग 270 लोगों की जान उनके आंखों के सामने चली गई। लेकिन इस भयानक हादसे के पीछे वजह क्या थी, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि हर भारतीय को इसका सच जानना चाहिए। मगर ये जानने के पहले हम ये जानेंगे कि आखिरी 50 सालों में ऐसे कितने एक्सीडेंट भारत में हुए हैं और हुए तो क्यों। भारत में पिछले कुछ सालों में हुए कुछ बड़े विमान हादसों की कहानी कुछ ऐसी है। एयर इंडिया फ्लाइट 855 1 जनवरी 1978 को बॉम्बे से दुबई जा रही फ्लाइट अचानक अरब सागर में क्रैश हो गई। इसमें 213 लोगों की मौत हुई थी और इस हादसे का कारण था फ्लाइट टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही कैप्टन ने एल्टीट्यूड इंडिकेटर जो विमान की ऊंचाई और झुकाव दिखाता है को गलत पढ़ा। कैप्टन को लगा कि विमान दाएं झुक रहा है, जबकि वास्तव में वो सीधा उड़ रहा था। उन्होंने विमान को और बाएं मोड़ दिया, जिससे प्लेन और अधिक झुक गया। इसका नतीजा ये हुआ कि फ्लाइट पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई और अरब सागर में गिर गई। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 275 16 अगस्त 1991 कोलकाता से डिमापुर जा रही फ्लाइट थानजिंग हिल मणिपुर में क्रैश हुई। इसमें 69 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे का कारण था पायलट ने विजुअल फ्लाइट रूल्स VFR के तहत उड़ान भरी थी, जबकि उस वक्त मौसम की स्थिति इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स IFR मांग रही थी, यानी सिर्फ आंखों से देखकर उड़ान नहीं भरी जा सकती थी। इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जरूरी था। इसके बावजूद पायलट ने खुद की नेविगेशन पर भरोसा किया और विमान को गलत दिशा में मोड़ा। पायलट को अंदाजा नहीं था कि वो थंगजिंग पहाड़ियों के पास पहुंच चुके हैं और विमान को धीरे धीरे नीचे ले जा रहे थे। एल्टीट्यूड और टेरेन अवेयरनेस की कमी के कारण विमान सीधा पहाड़ी से टकरा गया। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 491 26 अप्रैल 1993 औरंगाबाद से बॉम्बे जा रही फ्लाइट रनवे पर एक ट्रक से टकरा गई। इसमें 55 लोग मारे गए। इस हादसे का कारण था जब फ्लाइट ने औरंगाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना शुरू किया। उस वक्त रनवे पर एक सीमेंट मिक्सर ट्रक खड़ा था। फ्लाइट के पायलट को बहुत देर से ये ट्रक दिखाई दिया और तब तक विमान उससे टकरा चुका था। अब जरा ध्यान दीजिए, इन सभी हादसों में बहुत कम केस ऐसे हैं जहां खुद एयरक्राफ्ट की टेक्निकल प्रॉब्लम वजह बनी हो। लेकिन AI-171 का हादसा क्यों हुआ? दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। पर क्या बस यही वजह थी? नहीं, सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। बोइंग एयर इंडिया फ्लाइट 171 इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठने लगे। क्या बोइंग सिर्फ मुनाफे के लिए सेफ्टी से समझौता कर रहा है? मिस्टर संटियागो परेडिस बोइंग के सप्लायर स्पिरिट एरो सिस्टम्स में क्वालिटी इंस्पेक्टर थे। उन्होंने BBC को बताया कि उन्होंने 50 से 200 तक डिफेक्ट्स देखे। कभी पार्ट्स गायब थे, कभी मुड़े हुए या गलत तरीके से फिट किए गए। ठीक ऐसे ही मिस्टर सैम मोहॉक नाम के एक और क्वालिटी इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि बोइंग की एवरेट फैक्ट्री में जो पार्ट्स जेल में रखे गए थे, उन्हें भी वापस असेंबली लाइन में डाल दिया गया। क्यों? ताकि प्रोडक्शन स्पीड बनी रहे। मिस्टर जॉन बर्नेट उन्होंने बताया कि मेटल की बारीक कण इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पास गिर रहे थे। उन्होंने मैनेजमेंट को बताया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि बोइंग ने सारे आरोपों से इनकार किया। लेकिन क्या ये सब बातें सिर्फ इत्तेफाक हैं या फिर सिस्टम में कुछ गड़बड़ है? अब आइए जानते हैं उस दिन की असली कहानी। 12 जून दोपहर 1:38 फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। कैप्टन सुमित सभरवाल और उनके को पायलट ने ATC से ग्रीन सिग्नल लिया। जैसे ही फ्लाइट 400 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, फ्लाइट एकदम बाएं झुक गई। कैप्टन सुमित को समझ आ गया, बाएं इंजन में तकनीकी गड़बड़ी है। हर प्लेन में 2 इंजन होते हैं, एक दाएं एक बाएं। अगर एक बंद भी हो जाए तो दूसरा उसे संभाल सकता है।
पायलट्स को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है जिस इंजन में गड़बड़ी हो उसे तुरंत बंद कर दें। कैप्टन सुमित ने भी यही किया, लेकिन पैनिक में शायद उसने बाएं की जगह दाएं इंजन को बंद कर दिया और जैसे ही दोनों इंजन बंद हुए कुछ नहीं किया जा सकता था। कैप्टन सुमित ने आखिरी बार एटीसी को पुकारा, मेडे मेडे मेडे। इस हादसे के बाद IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों के क्लेम्स को फास्ट ट्रैक किया जाए। भारतीय एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि अब से पायलट ट्रेनिंग, ATC प्रोटोकॉल, एयरक्राफ्ट क्वालिटी चेक्स और मजबूत किए जाएंगे। लेकिन क्या हम हर बार हादसे के बाद जागेंगे या पहले से तैयार रहेंगे? ये सिर्फ एक एयरलाइन का हादसा नहीं था, ये पूरे सिस्टम की विफलता थी। इस हादसे ने सिर्फ एक दर्दनाक याद नहीं छोड़ी, बल्कि एक सवाल भी दिया, क्या हम ऐसे हादसों से कुछ सीख पाएंगे? सेफ्टी सिर्फ मैन्युअल का हिस्सा नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी होती है हम सबकी। अगर आप चाहते हैं कि एविएशन सेफ्टी को लेकर ज्यादा लोग जागरूक हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, हंसते रहें और अपने सुझाव कमेंट में दें।